हरिओम हरे कृष्ण। हमारी एक वीडियो पर कमेंट आता है, आप सबका विरोध करते हैं, यह राधा स्वामी संत मत इतना ज्यादा फैल रहा है, इनके पाखंडों का विरोध क्यों नहीं करते? हिम्मत है तो इनके पाखंडों पर एक वीडियो लेकर के आओ। कमाल की बात यह है कि सब लोग झट से हिम्मत पर चले आते हैं। हिम्मत की परिभाषाएं आपकी पता नहीं क्या क्या है। और दूसरी बात यह है कि आपने ठप्पा लगा दिया है कि आप सबका विरोध करते हैं। हम प्रेमानंद जी महाराज का विरोध क्यों नहीं करते? और हम यह भी कहते हैं कि उनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, ज्यादातर नहीं मिलती है। उनकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी अलग है। उनकी मान्यताएं अलग हैं, हमारी अलग हैं। कई चीजों में उनसे हमारे विचार अलग हैं, लेकिन फिर भी न केवल हम उनसे प्रेम करते हैं बल्कि उनका सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। भक्ति भाव से भरे हुए एक महान संत हैं वो। युवाओं को अच्छे रास्ते पर लेकर के गए हैं, ब्रह्मचर्य का संयम का मार्ग दिखाया है, पाखंडों का विरोध किया है, कोई तंत्र मंत्र नहीं किया है, समाज के लिए बेहतर रहे हैं, इसलिए वो महान संत हैं। और ऐसे ही अन्य लोगों का भी हमने समय समय पर समर्थन भी किया है। विरोध किसका किया है? केवल उस चीज का जो कि समाज के लिए दुखदाई है, नुकसानदायक है। किसी पूजा पद्धति का विरोध हम कतई नहीं करते। हम इस बात पर कतई जाकर नहीं अटक जाते कि यह दवाई खाने की है या पीने की है, ये खाने की दवाई बढ़िया है या पीने की बढ़िया होती है, ये इंजेक्शन बढ़िया होता है या ये चूर्ण बढ़िया होता है, ये एलोपैथी बढ़िया होती है या फिर आयुर्वेद बढ़िया होती है या फिर होम्योपैथी बढ़िया होती है। अरे कोई भी हो, मतलब तो मरीज के ठीक होने से है भाई। मरीज ठीक है तो वो दवाई बढ़िया है। और कोई सी भी पैथी हो, अगर वो दवाई से बीमारी और ज्यादा बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रही, तो उस दवाई में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। एक मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों को देखो, अगर उनके अंदर विनम्रता दिखाई देती है, उनके अंदर सहनशीलता दिखाई देती है, प्रेम और अनुशासन दिखाई देता है, तो फिर वो शिक्षा सही है, वहां से शिक्षा सही मिल रही है। अगर व्यक्ति अहंकार से भर रहा है, अगर व्यक्ति जिद्दी हो रहा है, गलत बात को भी सही साबित करने पर लगा हुआ है और हर वक्त दूसरों का विरोध कर रहा है, खाम का विरोध कर रहा है, इसलिए कि वो हमारे जैसा नहीं है, तो समझो वहां पर गड़बड़ी है। पाखंड की परिभाषा ही लोगों ने गड़बड़ कर दी। जो हमारे जैसा नहीं है वो पाखंडी है, जबकि पाखंड की परिभाषा यह होनी चाहिए कि जो आदमी दिखता तो कुछ और है और है कुछ और, वो पाखंडी है तो चोर और समाज से भी दिखने का प्रयास कर रहा है तो भ्रष्ट और सच्चा आदमी दिखाई देने का प्रयास कर रहा है तो व्यसनी लेकिन अपने आप को ब्रह्मचारी दिखाने का प्रयास कर रहा है तो नास्तिक लेकिन अपने आप को आस्तिक दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये सारी चीजें पाखंड होती हैं। तो मुझे बताओ कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें राधा स्वामी संत मत की मान्यताएं तो कुछ और हैं और वो दिखने का प्रयास कुछ और कर रहे हैं? ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं? कोई भी नहीं है। दूसरी बात, मैं आप लोगों से यह भी बता देना चाहता हूं कि जितनी भीड़ राधा स्वामी सत्संग में हो जाती है, इतनी भीड़ दूसरे स्थान पर कहीं नहीं होती इस देश में आसानी से। और इतनी भीड़ के बाद भी जरा सी भी अनुशासनहीनता नहीं होती, जरा सी भी नहीं होती। पता चलेगा कि 4 लाख लोग, 5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उससे ज्यादा लोग भी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। मजाल की ट्रैफिक भी बाधित हो जाए, अपने सेवादार होंगे, अपनी व्यवस्थाएं होंगी। अगर लाखों लोग बैठे हुए हैं खाने की लाइन में, तो 2 मिनट के अंदर सबके सामने लंगर आ जाएगा। 2 मिनट के अंदर अंदर सबके सामने भोजन आ जाएगा। मजाल की जरा सी भी अव्यवस्था या गंदगी कहीं पर फैले, भीड़ कितनी भी हो, सारी व्यवस्था सही प्रकार से चलती है। ये अनुशासन की शिक्षा क्या कहीं और से लेकर के आते हैं ये लोग बाग? विनम्रता दिखाई देगी, प्रेम दिखाई देगा, ये कहां से लेकर के आते हैं ये लोग शिक्षा? कभी भी अपने मंचों से ये किसी और का विरोध करते हुए नजर नहीं आते। अपने आप को बड़ा बताने के लिए किसी दूसरे को छोटा नहीं बताते, किसी की निंदा नहीं करते और किसी की निंदा किए बगैर भी अपनी बात को डिलीवर कर देते हैं। ये कहां से आई इनके अंदर क्षमता?
आप लोग कहते हैं कि हमें तो थोड़ा गीत संगीत का प्रोग्राम इसलिए करना पड़ता है कि भीड़ इकट्ठा हो, फिर भी आपके पास में 40 लोग 50 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए, कोई इस तरह का गाना बजाना नहीं होता है, केवल ज्ञान की बात होती है, और वो भी 3-4 घंटे तक नहीं, 40 मिनट का सत्संग है। आप 4 घंटे तक 3 घंटे तक लोगों को पका रहे हो बैठा करके, वो चीजें वहां पर कहां से आई भाई? आपकी मान्यताएं यह हैं कि भीड़ इकट्ठा हो ही नहीं सकती अच्छी बातों से या खाली बातों से। आप कैसी भी बात बताओ, भीड़ इकट्ठा हो ही नहीं सकती, गीत संगीत का या दूसरी चीज का बहाना लेना पड़ेगा, वहां पर भीड़ इकट्ठा कैसे हो जाती है? आप लोग लाउड स्पीकर लगाते हो और वो लाउड स्पीकर इतने जोर से बोलते हैं कि हर जगह ध्वनि प्रदूषण हो जाता है कि आते जाते लोगों के कान में धर्म की बात पड़ेगी। वहां पर सामने बैठे हुए तो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आते जाते हुए लोग सुनेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर राधा स्वामी संत मत में आप देखेंगे, एक स्थान पर सत्संग हो रहा है, उस पांडाल के बाहर भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मध्यम सी आवाज में अपनी बात वहां पर कही जा रही है, कोई शोर शराबे की आवश्यकता नहीं है, बड़े ढंग से लोग बैठ करके सुन रहे हैं। आप कहेंगे ये तो पाखंड है वगैरह वगैरह, तो उसका परिणाम अच्छा क्यों आ रहा है? जिसका परिणाम अच्छा है वो दवाई अच्छी है, समझो इस बात को। ऑपरेशन भी करना पड़ जाए दिक्कत की बात नहीं, इंजेक्शन लगाना पड़ जाए दिक्कत की बात नहीं, दवाई में चीनी डाल करके कड़वी दवाई को मीठा करके देना पड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कई बार कुछ ऐसी बातें भी गुरु को बतानी पड़ती हैं, मार्गदर्शक को बतानी पड़ती हैं, जो कि वास्तव में उस कड़वी दवाई में चीनी का काम कर रही हैं, जिससे कि वो दवाई ग्रहण करने योग्य हो जाए, कड़वी न लगे। जो कड़वी दवाई नहीं ले सकते उनको मीठी लग जाए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मिठाई से बीमारी में नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। वहां पर यह सवाल नहीं पूछे जाते कि भाई बच्चे किस तरह से पैदा होंगे, बच्चे पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। जो डॉक्टरी की चीजें हैं वो डॉक्टरी पर छोड़ दी जाती हैं। किस तरह से छींकना चाहिए, किस तरह से लैट्रिन पेशाब को साफ करना चाहिए, ये जनरल बातें हैं। वहां शुद्ध आध्यात्म की बात की जा रही है, तो फिर किस तरह से आप लोग पाखंड कह रहे हैं? अपने गिरेबान में झांक करके देखो और निष्पक्ष होकर के देखो कि कौन लोग ज्यादा बड़ी भीड़ को ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित करते हुए, और वो भी किसी डर के बगैर, किसी भय के बगैर, केवल प्रेम से लोगों को प्रेम की शिक्षा दे रहा है, अनुशासन की शिक्षा दे रहा है। इस देश के अंदर जितनी ज्यादा शराब राधा स्वामी संत मत ने छुड़वाई है लोगों की, इतनी और किसी ने नहीं छुड़वाई। किसे आप पाखंडी कहोगे? कितने सारे घर बस गए हैं, कितने सारे लोगों के जीवन में अनुशासन आया है, कैसे पाखंडी कह दोगे? मात्र इसलिए कि आपके जैसा नहीं है। मैं भी राधा स्वामी संत मत से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन जाहिर सी बात है भाई, जो सही बात है उसका सम्मान करो, वो कहीं पर भी है, सम्मान करो। और यह सनातन की विचारधारा है कि जिस तरह से लोगों को भोजन कराया जाता है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, जिस तरह से ध्यान की, परमात्मा के नाम के स्मरण की शिक्षा वहां पर दी जा रही है, सनातन की बहुत बड़ी यहां पर रक्षा हो रही है। यह पाखंड, ये आडंबर, ये अवैज्ञानिक बातें, ये विज्ञान विरोधी बातें, ये मेडिकल साइंस को चैलेंज करने वाले आपके धर्म ग्रंथ, जब इन चीजों पर आप अड़े रहोगे तो ये आपका अड़ियल रवैया ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, और जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो धर्म को छोड़ करके नास्तिक बनने लगेंगे। जैसे कि जावेद अख्तर हो गए हैं, इस्लाम छोड़ दिया है उन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोग हो रहे हैं, पर जावेद अख्तर का नाम क्यों लिया? जब भी आप उस बंदे को सुनोगे तो उसकी बात में बड़े वैलिड पॉइंट नजर आएंगे, सोचने वाला बंदा था ना। ऐसे एक बंदे थोड़े हैं, बहुत सारे हैं। आप कहेंगे ऐसे बहुत सारे एक्स हिंदू हैं या एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती। बात यह है कि वो वैलिड पॉइंट वाला व्यक्ति क्यों छोड़ करके चला गया एक धर्म को? इसलिए क्योंकि अब तक जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, जिन चीजों को पढ़ा था, वहां पर मानवता के विरुद्ध चीजें देखने को मिली, विज्ञान के विरुद्ध चीजें देखने को मिली। सारे धर्म ग्रंथ गलत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि केवल इसी को मानो तो फिर वही खूंटे से बंधने वाली बात हो जाएगी। मैं कहूंगा कि प्रत्येक धर्म ग्रंथ को मानो, पढ़ो, और उतना पढ़ो जितना कि विज्ञान सम्मत हो और आपके लिए बेहतर हो। कोई बात छोड़ देने योग्य है, उसको छोड़ने के लिए तत्पर रहो। तो भाई आप खामखा
किसी चीज के विरोध में अगर लगे रहोगे तो एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ते रहोगे। हमने सनातन परंपराओं का, उन परंपराओं का विरोध किया जहां पर बलि दी जाती है, खुलकर विरोध किया। हमने सनातन परंपराओं का, उन परंपराओं का विरोध किया जहां पर कहते हैं कि ये साधु हैं, ये मुर्दे का मांस खाते हैं, ये लैट्रिन पेशाब खाते हैं, और वो कह रहे हैं साधु कि हम लैट्रिन पेशाब खाते पीते हैं, हम किसी चीज में भेद नहीं रखते हैं। आप उन्हें अघोरी और दूसरे साधु कह रहे हैं, हमने उनका विरोध किया है। हमने हर प्रकार से, हर स्थान पर विरोध किया है उस चीज का जो कि गलत, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन केवल उस चीज का जिसका कि समाज पर दुष्प्रभाव पड़े। विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, आपके शास्त्र कहेंगे तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, इस तरह की विचारधारा भी गलत है। अगर कहे कि मैं तो इस प्रकार से परमात्मा को मानता हूं, मेरे ध्यान का तरीका यह है, बिल्कुल आपका अलग हो सकता है, हमें कोई विरोध नहीं। मैं तो निराकार में ध्यान लगाकर परमात्मा से जुड़कर आनंद महसूस करता हूं, बड़ी अच्छी बात है। आप निराकार में ध्यान लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दिक्कत की बात नहीं। कोई कहेगा कि मेरा तो मूर्ति के माध्यम से ही परमात्मा में ध्यान लगता है, लेकिन यह मानता हूं कि परमात्मा एक ही है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपका वहां ध्यान लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोले कि मेरा तो भजन गाकर ही परमात्मा में ध्यान लगता है, या मैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब परमात्मा का नाम जपता हूं उसमें मुझे आनंद आता है। बिल्कुल भाई, अच्छा है, आप उसी तरीके से जुड़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कई प्रकार की और परंपराएं हो सकती हैं, जो परंपराएं उन्हें एक अनुशासन प्रदान करती हैं उनकी पूजा पद्धति को, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो केवल उस चीज से जो कि मानवता के विरोध में है, चाहे वह ऊंच नीच का भाव है, जन्म के कारण मान ली गई जाति की श्रेष्ठता को लेकर के अत्याचार है, जहां पर गंदगी है, जहां पर विषय वासना भरी चीजें हैं, जैसे कि देवदासी रखना मंदिरों में शुरू हो गया था, लंबे समय तक प्रथा रही है। जिस प्रकार से इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, जैसे कि माले गनीमत या फिर लौंडी या रखेल रखना, इसको किसी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता है। जो गलत है, जहां पर गलत है उसका विरोध किया जाएगा और उसी का विरोध होना चाहिए, पूजा पद्धतियों का विरोध नहीं होना चाहिए। भाई मैं फिर से कहूंगा कि बीमार केवल एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहे, आयुर्वेद से भी हो रहे हैं, होम्योपैथी से भी हो रहे हैं, इंजेक्शन से भी हो रहे हैं, खाने की दवाइयों से भी हो रहे हैं, पीने की दवाइयों से भी हो रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि लोग उलझे इस बात पर पड़े हैं कि केवल खाने की दवाई ही खानी है, या केवल इंजेक्शन से ही इलाज कराना है, या फिर हर चीज का ऑपरेशन ही कराना है। लोग इस चीज पर उलझे हुए हैं और ये दिक्कत की बात है। जिस दिन यह समझ विकसित हो जाएगी कि तर्क के साथ में बातों को समझना है और श्रद्धा के साथ में परमात्मा को मानना है, उस दिन पता चलेगा कि कोई किसी भी मतपंथ का व्यक्ति है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करनी है, उसकी तारीफ करनी है। हरि ओम, हरे कृष्ण।